हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोग्रामर जी। आज इस वीडियो में हम HTML के सारे टैग कवर करने वाले हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये विजुअल स्टूडियो कोड है, VS कोड जिसे आप बोलते हैं। इस पर सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क देन टैब। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, बेसिक बॉयलर प्लेट आ गया HTML का। ये फाइल, ये जो कमेंट है, ये जो फाइल है डॉक टाइप, ये हमें बताता है HTML फाइल है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हो रही है। हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है सारा इसके अंदर ही लिखा जाता है HTML टैग के। ये हमारा हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग आता है और ये मेटा टैग आता है। मेटा टैग हमें ये बताता है कि जो हमारा लाइक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन और हमारा जो डेवलपर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जैसे हमें SEO है, SEO ऑप्टिमाइजेशन के काम आता है। सपोज मेटा लिखा हमने, देन कीवर्ड लिखा, तो वो गूगल को सर्च करने में हमारा वेबसाइट हेल्प करता है। ठीक है, रैंकिंग में हेल्प करता है, जिससे कि हमारा रैंक ईजिली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेटा टैग व्यू पोर्ट के लिए यूज़ हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ है, जो हमारा विड्थ है वो डिवाइस का विड्थ है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, हमारा जो टाइटल टैग है वो यहाँ पे शो होता है। लाइक इसको मैं माई डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यह माई डॉक्यूमेंट आ गया। तो हमारा जो टाइटल टैग है वो यहाँ पे शो होता है। और हमारा जो बॉडी का कंटेंट है, बॉडी जो टैग है वो उसमें जो भी हम लिखते हैं वो हमारा आउटपुट यहाँ पे शो, ब्राउज़र पे शो हो जाता है। तो चलिए हम अपने टैग्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो है हेडिंग टैग पढ़ लेते हैं। हेडिंग टैग 6 टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग टैग, ठीक है। तो पहला टैग है H1। दिस इज H1 टैग। ये हमेशा स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, Ctrl+C। देन नेक्स्ट होगा H2 टैग। ये टोटल 6 टैग हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो H1 टैग था उसके नीचे जो टैग आ रहा है वो H2 टैग आ रहा है। मतलब कि जो हमारा टैग आया है वो नेक्स्ट लाइन में आया है। अगर मैं इसको सिंगल लाइन में भी रखूँगा तब भी वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। इसका मतलब ये है कि जो H1 टैग है, हमारे जो हेडिंग टैग है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मतलब कि जो हमारा हेडिंग टैग है वो 100% विड्थ लेता है। जो जितना बड़ा हमारा ब्राउज़र होगा उसके हिसाब से ये 100% विड्थ ले रहा है। ठीक है, इसको शो करने के लिए मैं आपको CSS का यूज़ करके बता देता हूँ। स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर टमाटो। ठीक है, देखिए जो हमारा हेडिंग टैग है H1 वो पूरा विड्थ लेता है 100%। जितना भी बड़ा करूँगा इसको विड्थ को, तो ये 100% विड्थ ले रहा है। ठीक है, वैसे ही सारे हमारे जो H1 टैग हैं वो इतना विड्थ ले रहे हैं। और जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा वहाँ पे ये जो होगा, लाइक ब्लॉक लेवल एलिमेंट 100% विड्थ लेता है, और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो विड्थ उतना ही लेते हैं जितना उन्हें विड्थ चाहिए होता है। ठीक है, चलिए अभी H1 हो गया, H2 हो गया। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 6 टैग्स होते हैं, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो H6 हमारा जो है H5, H4, H3, H3, H4, H5। ठीक है, सारे जो मैं लिख दिए मैंने टैग्स, इन टैग्स में आप अंतर देख सकते हैं। सबका आउटपुट अलग अलग है। आप चाहे तो स्टाइल भी दे सकते हैं इनको। ये इनलाइन CSS बोलते हैं इसको, जो मैंने यूज़ किया है। इससे क्या हुआ, आपको पता लगता रहेगा कौन सा टैग हमारा जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और कौन सा इनलाइन एलिमेंट है।
बाकी हेडिंग टैग सारे ही हमारे जितने भी हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, क्योंकि 100% जो विड्थ लेते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, अब एक HR टैग को पढ़ लेते हैं। HR टैग जो होता है वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसका विड्थ 100% है और जो हाइट है वो 1 पिक्सल है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ब्लैक है। देन अब इसके बाद पैराग्राफ टैग पढ़ लेते हैं। जो हमारा पैराग्राफ टैग है, दिस इज अ पैराग्राफ टैग। हमारा पैराग्राफ टैग का आउटपुट देख लीजिए, ये होता है पैराग्राफ टैग। अब हम इसमें स्टाइल देते हैं तो इससे हमें पता लग जाएगा ये भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या नहीं। तो सिंपल ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है उसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ, तो ये भी हमारा पैराग्राफ टैग कि 100% विड्थ ले रहा है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टैग है उसकी तरफ जाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वो बोल्ड टैग है, बोल्ड टैग जिसको B से शो करते हैं। दिस इज अ बोल्ड टैग। इसका आउटपुट बोल्ड है और ये हमारा इनलाइन टैग है। जैसे देख रहा है ना आपको यहाँ पे, बस इसने उतना ही विड्थ लिया है जितना इसको चाहिए था। ठीक है, तो हमारा बोल्ड टैग सेम इसी टाइप से हमारा एक स्ट्रॉन्ग टैग है। स्ट्रॉन्ग, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टैग। ये सेम हमारा बोल्ड टैग की तरह है और ये नेक्स्ट लाइन में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये इनलाइन टैग है और इनको जितना विड्थ चाहिए वो उतना ही विड्थ लेते हैं। तो ठीक है, जो इनलाइन टैग हैं मैं उन्हें ब्लू कलर देता हूँ। ठीक है, उनको मैं वायलेट कलर देता हूँ। इससे आपको देखने में, वैसे देखने से ही आइडिया पता लग जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारा बोल्ड टैग हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। अब हम आई टैग पढ़ लेते हैं। जो आई टैग है, दिस इज इटैलिक। तो जो दिस इज इटैलिक, हमारा जो आई टैग है वो इटैलिक टैग है। ये भी हमारा इनलाइन टैग है। ओके, विथ पैडिंग 0। अब EM टैग पढ़ लेते हैं। एम्फेसाइज टैग, टैग पे भी इस कलर से आपको ये डिफरेंस पता लग रहा है कि ये हमारा जो टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है। इसको आप जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो ईज़िली पता चल जाएगा। ठीक है, ईज़िली यूज़ कर पाएंगे। अब यूज़ कर लेते हैं साइड टैग। दिस इज अ साइड टैग। इसको भी हम स्टाइल कर देते हैं साइड टैग। ये भी हमारा इनलाइन टैग है। चलिए अब वेरिएबल टैग का यूज़ कर लेते हैं। एक हमारा होता है वेरिएबल टैग। दिस इज अ वेरिएबल, ओके, वेरिएबल टैग। वेरिएबल टैग का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें
हमारे जो वेबसाइट है उसके अंदर कुछ वेरिएबल डिफाइन करना होता है, और वेरिएबल अगर हम वेबसाइट के अंदर डिफाइन करते हैं सही प्लेस पे, तो ये हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या गूगल सर्चिंग में हेल्प करता है। तो इसको भी स्टाइल दे के देख लेते हैं। बट ये भी मतलब इनलाइन ही एलिमेंट है, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो 100% विड्थ नहीं ले रहा है। ओके, एक हमारा होता है डेफिनेशन टैग, DFN डेफिनेशन। this is a definition tag। जो ये हमारा जो है डेफिनेशन टैग है। और एक होता है कोड टैग होता है, ये कोड लिखने के काम आता है बेसिकली, जब अपनी वेबसाइट पे हम कोड शो करना चाहते हैं। दिस इज अ कोड टैग। ओके, ये भी एक इनलाइन टैग है, ये कोड फॉर्मेट में आता है। तो इसको तो ये इनलाइन टैग है, एंड दिस इज द डेफिनेशन इज आल्सो इनलाइन टैग। yes, we can do this। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा KBD टैग। ये कीवर्ड, दिस इज अ KBD टैग। ये बेसिकली हमारा जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स लिखने के काम आता है, तब हम इसे यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा सैम्प टैग। ये सैम्पल, किसी चीज़ का सैम्पल टाइप होता है तो तब यूज़ होता है ये सैम्प टैग। दिस इज यूज फॉर सैम्पल, दिस इज यूज फॉर सैम्पल। ओके, तो ये हमारे इनलाइन टैग हैं। ओके, नेक्स्ट टैग है सुपर स्क्रिप्ट टैग। तो इसके लिए लिखता हूँ सुपर स्क्रिप्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। टुडे इज 26th December। and formula of water is H। subscript to O। इसको सेव करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। इसके लिए हम BR टैग का यूज़ कर लेते हैं। इससे पहले जो हमारा BR टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा जो BR टैग है उसने नेक्स्ट लाइन पे ला दिया है। और टुडे इज़ 26th, ये सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ है, एंड ये सब स्क्रिप्ट का यूज़ हो गया है। तो हमारा जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग है उसका यूज़
चेक कर लेते हैं। ये हमारा इनलाइन टैग है, इसको चेक करने के लिए, बट इसको हम यहाँ से ही चेक कर सकते हैं बस। इसका हम पता नेक्स्ट टैग से लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टैग है डिलीट टैग है। प्लीज डिलीट दिस लाइन। तो जो हमारा डिलीट टैग है उसका यूज़ ये है, ये यहाँ पे कट कर दिया यहाँ पे। ओके, सिमिलर एस जो हमारा एस टैग है, स्ट्राइक टैग बोलते हैं इसे, स्ट्राइक, इसका भी यूज़ सेम ही है, सेम इसका यूज़ हो गया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो अंडरलाइन टैग है। इंसर्ट अंडरलाइन टैग है, लॉर्ड तो ये अंडरलाइन कर दिया है, जो वर्ड मैंने लिखा वो यहाँ पे सिंपली अंडरलाइन कर दिया है इसने। अब जो हमारा नेक्स्ट टैग है, जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है कोड टैग, कोड क्यू टैग। इसको सिंपली हमने लिखा तो वो कोड्स में आ जाता है, डबल इन्वर्टेड जो कोड्स होते हैं उसके अंदर आ गया। ठीक है, जो इसका यूज़ हमारे क्यू टैग का है। नेक्स्ट टैग है हमारा एब्रीविएशन टैग, ABBR टैग। ठीक है, इसका यूज़ होता है एब्रीविएशन के लिए। लाइक ABBR टैग को हम टाइटल दे देते हैं, यहाँ पे उसका नेम जो फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर, तो एब्रीविएशन। ओके, एब्रीविएशन। ठीक है, तो जैसे हम एब्रीविएशन पे होवर करेंगे तो वहाँ पे एब्रीविएशन दिखा जाएगा जितने टाइम होवर करेंगे। ठीक है, जस्ट होवर इट, जितने टाइम हम उस पे जाएंगे वो हमें लिख के दे देगा एब्रीविएशन। ठीक है, तो हमारा एब्रीविएशन टैग होगा। अब एक होता है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग बेसिकली एड्रेस के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम अपना ईमेल यूज़ कर सकते हैं, लाइक examxp@gmail.com। ओके, इसको आप हाइपरलिंक भी बना सकते हो, href सिंपली यहाँ पे इक्वल्स टू अपना मेल दे दिया। ठीक है, तो ये हाइपरलिंक बन चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे बट अभी कुछ नहीं हो रहा। बट अगर आप यहाँ पे ईमेल 2 का यूज़ करेंगे, जैसे ही आप ईमेल 2 का यूज़ करते हैं तो ये आपको आपके मेल में पहुंचा देगा। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ ही रखता हूँ, ये एग्जांपल के लिए। ठीक है, या हमें किसी और पेज पे जाना हो तो हम वो उस पेज का एड्रेस एंकर टैग के अंदर लिख देते हैं, इक्वल्स टू, लाइक सपोज कीजिए हमें गूगल पे जाना है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे जो गूगल का पेज है
एड्रेस कॉपी करके कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे जो गूगल लिख के आ रहा है यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सिंपल गूगल के पेज पे आ जाएगा। ठीक है, एक यूज़ और है एंकर टैग का। लाइक आप अगर किसी पेज पे हो तो आप वहाँ से टॉप में जाना चाहते हो तो हैज़ टॉप, या बॉटम में जाना तो बॉटम, लेफ़्ट, राइट, जैसे भी आपको जाना हो तो ये यूज़ हो सकते हैं। गो टू लेफ्ट, ओके, टॉप। अब एक्चुअली हमारा पेज ही इतना है तो इसका यूज़ मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ से हमारा जो डेटा है, कंट्रोल C किया मैंने, प्रेस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ये है। यहाँ से जैसे ही क्लिक करूँगा पेज के टॉप में आ गया। हेडिंग जो है हमारा टॉप में लिखा होगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो टॉप में आ गया। ठीक है, तो ये है एंकर टैग का यूज़। कंट्रोल Z करता हूँ इसे, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बार मैंने कॉपी कर दिया। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है ऑर्डर लिस्ट टैग। लिस्ट टैग ये जो होते हैं वो लिस्ट टैग होते हैं। तो हमारा ऑर्डर लिस्ट जो होता है उसका पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जिसमें हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक 1, 2, 3 ऐसे करके कर सकते हैं। 2 ये हुआ, 3 ये हुआ। ठीक है, ये होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। इसका आउटपुट कुछ ऐसा होता है 1, 2, 3। यहाँ पे नंबरिंग आ जाती है पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, और हमारा एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है उसका आउटपुट होता है डॉट्स फॉर्म में। ठीक है, अब अगर नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट यूज़ करना है तो सिंपली लिस्ट जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये होता है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, लाइक हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट हमने बनाया हुआ है, तो ये हो गया नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट। अब हमारा जो टैग है वो है DL टैग। DL टैग होता है डेफिनेशन लिस्ट टैग। इसके अंदर होता है DT टैग, जिसे डेफिनेशन टैग बोलते हैं और डेफिनेशन टर्म बोलते हैं। ये हमारा जो होता है वो मेन टर्म होता है। ठीक है, मेन टर्म होगा यहाँ पे। अब इसके अंदर जो होगा उसका डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन होगा। तो DD होता है डिस्क्रिप्शन, दिस इज अबाउट मेन टर्म। ओके, तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। जैसे ही जो होगा हमारा DT टैग है, देन हमारा ये जो है इसका आउटपुट है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अगर हम सेकेंड टाइम अगर इसका यूज़ करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से होगा। एंड अगर सेम अगेन यूज़ करेंगे तो ये मेन ही टैग रहेगा। लाइक ये मेन टर्म है और जो हमारा DD टैग यूज़ होगा वो कुछ ऐसे यूज़ होगा। ठीक है, लाइक हमारा जैसे पैराग्राफ टैग है वहाँ पे मैंने कुछ लिखा, दिस इज़ अ टैग। ठीक है, ये लिखा। अब मैं इसमें आपको एक टैग और है ब्लॉक टैग
ब्लॉक क्वोट वो बताता हूँ। ब्लॉक क्वोट, दिस इज डिफरेंट, और यहाँ पे ब्लॉक क्वोट, तो दिस इज द टैग ये यहाँ शो कर रहा है, और जो ब्लॉक क्वोट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट है। और अब हमारा जो लास्ट है उसको देख लेते हैं। लाइक कमेंट के लिए, कमेंट जो है वो सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश यूज होता है। लाइक अगर शॉर्टकट करना है, ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, ये CSS का है, इसको कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाइए तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अगेन आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है, कुछ लिखा हुआ है लाइक हेलो, हाउ आर यू, ओके कंट्रोल Z, लाइक ये 3 लाइन लिखा हुआ है। इसको आपको करना है तो कंट्रोल, इसको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल सिंपल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो ये हमारा कमेंट टैग हो गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया और सारे टैग्स क्लियर हो गए होंगे। अगर पसंद आया वीडियो और समझ आया वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।